हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी इवेंट को स्टार्ट करने का। और वो जो है आइडिएशन वाला जो पार्ट है ना, अब ये वो वाली आइडिएशन नहीं है कि हम प्रॉपरली बैठ के एक एक आइडिया स्ट्रक्चरली ड्राफ्ट करें। ये जो सेशन होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जब आप एक कंपनी में कहीं काम कर रहे हो, आपकी टीम है, तो आप 5-6 लोग एक साथ में बैठते हो और इस आइडिया में आप ये नहीं सोचते हो कि कौन सी आइडिया अच्छी होगी, कौन सी आइडिया एग्जीक्यूट हो सकती है या नहीं हो सकती। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रिबल करते हो और सब चीज नोट करते हो, चाहे वो आइडिया अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूट हो सकती हो या नहीं हो। वो हमारा इसके बाद वाला पार्ट है और वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में आइडिया को सोचा जाता है और कैसे इन आइडिया को अच्छे से स्ट्रक्चर किया जाता है। सो आज जो है मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें और जो भी चीज है हम मिलके इसको एज ए डिस्कशन, राइट, डिस्कशन पार्ट करें। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट मैं चाहता हूं कि आप एक बुक पेन पेपर ले लीजिए और एक फोन रखिए अपने हाथ में जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक ही फोन है तो उसको मिनिमाइज करके रिसर्च करना, एक स्क्रीनशॉट लेके एंड ट्राई करना आप अपने हिसाब से कि ये एक जो इवेंट है, ये उसका जो ब्रीफ है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे उसको सोचना है, क्या करना है, और आप उसको थोड़ा ट्राई करिए कि अपने हिसाब से अगर आपका ये इवेंट होता है या आपके पास एक क्लाइंट आता तो आप क्या करते, कैसे आइडियाज देते, कैसे सजेस्ट करते, राइट। तो चलते हम लोग स्क्रीन के अंदर भी साथ साथ में वो देखते भी रहते हैं कि कैसे हम लोगों का पूरा जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्टार्ट टू एंड हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कंसेप्ट ऑफ 5 Ws। अब ये जो 5 Ws है ये हार्ट ऑफ थिंकिंग है। कैसे? अब व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु बहुत सिंपल दिख रहा है, बट जब इसको आप समझते हो, क्योंकि कोई भी चीज सोचने से पहले हमें क्लाइंट की तरफ से समझना बहुत जरूरी है कि ये जो इवेंट है वो क्यों करना चाहता है, एंड दैट इज व्हाई राइट। क्या उसे अपनी पर्सनालिटी इस इवेंट से बाहर लानी है? क्या वो चाहता है कि उसके दोस्त फैमिली वाले ये इवेंट को एंजॉय करें? क्या वो चाहते हैं कि हम 2 दिन के एक हॉलीडे जैसे इवेंट पे जाए? क्या वो चाहता है ये इवेंट पे बहुत ज्यादा लग्जरियस इवेंट हो, बहुत ज्यादा अमेजिंग वाइब हो? क्या वो चाहता है कि वो जैजी कूल वाइब हो, एन एक्सपीरियंस वाला इवेंट? सो व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट के दिमाग में क्या है इवेंट के आउटकम के रिलेटेड। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी योर रोल। क्या आप खुद से पूरा इवेंट करोगे? क्या आप खुद से थोड़ा करोगे और आउटसोर्स करोगे? क्या आप पूरा आउटसोर्स करोगे? क्या आप केटरिंग खुद करोगे या डेकोर खुद करोगे या फोटो वीडियो खुद करोगे या इवेंट्स खुद करोगे? क्या क्या चीजें आप कर सकते हो और क्या क्या चीजें आपको करनी है? कौन सी चीजों पे आपको दिमाग लगाना है, कौन सी चीजों पे आपके एसोसिएट्स को दिमाग लगाना है? When, ये इवेंट कब हो रहा है? क्योंकि सीजन के हिसाब से प्लानिंग बहुत चेंज हो जाती है। मार्च हो जाता है तो हमारे खाने के आइटम्स बहुत चेंज हो जाती है। दिसंबर होता है तो चीजें अलग होती है। दिसंबर में ठंडी में हम बॉनफायर रख सकते हैं, मार्च में हम बॉनफायर सजेस्ट नहीं कर सकते, राइट। सो इसी तरह से व्हेन, उसके बाद होता है वेयर। ये इवेंट होने कहाँ वाला है? अगर वेडिंग उदयपुर में है तो वेडिंग अलग तरह से प्लान होगी, वेडिंग गोवा में है तो अलग तरह से प्लान होगी, वेडिंग मुंबई में है तो अलग तरह से प्लान होगी, लोनावला में है तो अलग तरह से प्लान होगी। हर जगह पे डिपेंड करता है। वेडिंग अगर 5 स्टार प्रॉपर्टी में है तो अलग से प्लान होगी, 3 स्टार में है तो अलग प्लान होगी, ओपन लॉन में है तो अलग प्लान होगी, बैंक्वेट में है तो अलग प्लान होगी, राइट। सो वेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज को बिना ध्यान किए आप इवेंट प्लान नहीं कर सकते। वो होता है हु। क्या हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है? बिकॉज जब हम वेडिंग की बात करते हैं ना तो हम बाकी सारे सोशल इवेंट्स भी कवर करते हैं कि एनिवर्सरीज हो, बर्थडे पार्टीज हो, क्योंकि यूजुअली ये सारे सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट्स है। और आप जब वेडिंग प्लानर बनते हो तो आप ये सारे इवेंट्स भी करते रहते हो ताकि आपके जो रोल्स है, आपका जो रोलिंग है वो चलते रहे और आप रेगुलर सीजन में काम करते रहो। हु जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिन करते हैं एक एनिवर्सरी का इवेंट है, ठीक है, क्योंकि एनिवर्सरीज आप लोग ने अटेंड की होगी, आप लोगों को पता होगा। अब एनिवर्सरी जो है वो 60 इयर्स के कपल का है, तो उनके जो फ्रेंड्स है और फैमिली वाले हैं वो भी थोड़े मैच्योर्ड होंगे। जो क्लोज फ्रेंड्स है वो भी 50, 65, 60 इस टाइप के एज के होंगे, तो उनके लिए इवेंट पूरा एक अलग तरीके से प्लान होगा, राइट। और एक अगर बैचलर पार्टी है तो एक अलग से प्लान होगी, बिकॉज उसके टारगेट ऑडियंस या टारगेट ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो हु बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका इवेंट किस तरह से प्लान होगा, किसके लिए प्लान होगा। एंड दैट इज व्हाई ये 5 Ws का जो कंसेप्ट है ना, प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चालू करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। यस, आर यू ऑल रेडी विद योर बुक, पेन, नोटबुक, जो भी है आपको लेके बैठना है उसको लेके बैठ जाइए। तो मैं सबसे पहले सिंपली आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ।
कुछ भी सोच लो, राइट? डोंट लिमिट योर ब्रेन टू लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग में ना क्रिएटिविटी शायद कभी कभी बाहर नहीं आती। कुछ भी सोचो, दिमाग को फ्री छोड़ो, दिमाग जहां जा रहा है, जो चीज सोच रहा है, आपको लग रहा है हंसी आ रही है कि ये आइडिया कैसा लेम आइडिया, बट शायद वो आइडिया बहुत अमेजिंग हो सकता है, बिकॉज हर आइडिया लेम ही लगता है। तो सोचो, राइट? उस आइडियाज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, करो, फीडबैक्स लो एंड ट्राई टू इम्प्रूव दोस आइडियाज, और इसी तरह से आपकी पूरी आइडिएशन प्रोसेस सॉर्ट होगी। तो अभी मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा। सबसे पहले हम प्रैक्टिस के लिए एक एनिवर्सरी का ब्रीफ लेते हैं, राइट? अब इसके बाद में मैं आपको कुछ आइडियाज बताऊंगा कि क्या आइडियाज कैसे सॉल्व, क्या आइडियाज हम कर सकते थे, ताकि आपको एक ब्रीफ मिले, आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिले कि हाँ, इस तरह से भी सोचा जा सकता था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर दूंगा, जिसके हिसाब से जब आप सोचोगे आपको एटलीस्ट ये फर्क पता चलेगा कि विदाउट स्ट्रक्चर सोचने में क्या चीजें मिस हो जाती है, विद स्ट्रक्चर सोचने में क्या मजा आता है, और क्या हमेशा हम कोई भी थीम ले या कोई भी आइडिया ले उसको एक अच्छे प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं। और इसी के लिए आप ये चीज एक नोट करना, अभी जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना, हमें 5 से 10 आइडियाज निकालने में हमारी जान जाएगी कि अरे यार इतने आइडियाज आ ही नहीं रहे। स्ट्रक्चर के बाद आप खुद ही जब बैठोगे आइडिएशन लेके, 30-40 स्लाइड की प्रेजेंटेशन आप इजीली यूं निकाल सकते हो, एंड दैट्स माय गारंटी, राइट? बिकॉज उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है, उसी के बेसिस पे हम अपनी कंपनी चला रहे हैं। सो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक बेसिक ब्रीफ के साथ। तो इमेजिन करते हैं 25th एनिवर्सरी, ठीक है? एंड ये इवेंट हम लोग ने एग्जीक्यूट किया है ऑलरेडी, तो हमें इसका काफी आइडिया है। सो 25th एनिवर्सरी एक क्लाइंट के घर पे, जो कपल है उनकी लव मैरिज हुई थी। एनिवर्सरी उनको 2 दिन के डेस्टिनेशन के हिसाब से प्लान करनी है। अब एनिवर्सरी जो होता है वो एक बहुत छोटा सा इवेंट होता है, बट उन्हें ग्रैंड करना है, बिकॉज उनके पास बहुत पैसे है, राइट? सो ऐसे क्लाइंट्स का इवेंट प्लान करने में बहुत मजा आता है। आपके पास फ्रीडम है बहुत सारी चीजें सोचने का, तो आप बहुत सारी चीजें, आप डेस्टिनेशन सोच सकते हो, वहां पे जाने के बाद क्या करेंगे ये चीजें सोच सकते हो। कपल का जो नाम है वो करण और पूजा है। करण की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह की चीजें उनके लिए हमें प्लान करनी है। तो करण जो है वो एक बिजनेसमैन, ठीक है? उसे गैजेट्स बहुत पसंद है। गैजेट्स मतलब फोन्स, टैब्स, आईपैड्स, सब समझ गया, राइट? ट्रैवलिंग उसकी पसंद, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग पसंद। अब इतने पैसे तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल इन डोमेस्टिक दोनों ट्रैवल्स होते होंगे। कॉमेडी शोज उसको पसंद है, लव्स टू अटेंड कॉमेडी शोज, लाइव हो गए या जाके अटेंड करने हो। सो दिस इज करण। तो एक दिमाग में एक पिक्चर तो आपने बना ली होगी किस टाइप की पर्सनालिटी होगी करण। नेक्स्ट पूजा। पूजा को पैसे खर्च करने पसंद है ऑन शॉपिंग, सिमिलरली लाइक एवरी गर्ल, राइट? सो उसको शॉपिंग करना बहुत पसंद है। सेल्फ ग्रूमिंग उसको पसंद है, स्पाज हो गया, सैलून हो गया, या ये सारी चीजें। और उसको नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा पसंद है। नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस थिंग्स? ज्वाइन करके आप क्या अपने आइडियाज को बना सकते हैं, दैट इज अप टू यू। उसके बाद में ये जो फैमिली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो 15 लोगों की फैमिली है, 2 बच्चे हैं उनके फैमिली के अंदर, जो 20-20 साल के हैं अप्रोक्सीमेट, कजिन्स हैं उनके काफी सारे। कपल जो है बहुत चिल कपल है, बहुत ज्यादा उनके नाटक नहीं है, बट बहुत अमेजिंग कपल है टू वर्क विद, राइट? उनको फन करना मजा आता है। तो उससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि इनको जो 2 दिन का इवेंट चाहिए वो एक्सपीरियंस के बेस पे चाहिए, कि उनको एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, ना कि उनको सिर्फ लग्जरी चाहिए। दे वांट एन एक्सपीरियंस। 2 दिन वो खुद भी अच्छा फील करना चाहते हैं और अपने गेस्ट को भी अच्छा फील कराना चाहते हैं। बजट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अप्रोक्सीमेट 150-200 पीपल को हमको ये इवेंट बनाना है। The thing I want you to do is stop this video. बट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे आइडियाज को सोचते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं चाहता हूं ये ब्रीफ को आप और समझिए, रिसर्च करिए थोड़ा आइडियाज पे, एंड अपने हिसाब से कुछ आइडियाज लिखिए। एटलीस्ट 5 से 7 आइडियाज बनाइए कि क्या हम ये एनिवर्सरी कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन सी थीम हम कर सकते हैं। कोई भी जो भी XY चीज आपके दिमाग में आ रही है ना, उसको पेपर पे लाइए। एंड आई वॉन्ट यू टू डू दिस, मतलब छोड़ना मत, अभी इसको वीडियो को स्टॉप कर देना और फिर ये करना। एंड आई ट्रस्ट यू, राइट? डायरेक्टली आगे जाओगे तो आपको आइडियाज तो मिल जाएगी। 1-2 आइडियाज चाहिए तो सुन लेना, इट्स ओके, बट द बेस्ट वे इज डू इट, राइट? कौन देख रहा है आपको अभी आइडियाज कैसी आ रही है? एंड गो, लेट योर ब्रेन गो फ्री, जाने दो दिमाग को आराम से, एंड सोचो कि क्या हम इनके लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है? सो टेक योर टाइम। सो आई होप आप लोग ने अपना टाइम लिया होगा एंड आप लोग ने कुछ आइडियाज बनाए होंगे। आप लोग ने अभी कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, तो जो भी आइडियाज आपने बनाए हैं, गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आइडियाज में कभी प्रॉब्लम होता नहीं।
आइडियाज को जब हम स्ट्रक्चर नहीं देते बिफोर सेंडिंग इट टू क्लाइंट, तब जाके प्रॉब्लम आती है। तो आप में से किन्हीं लोगों ने तो मुझसे भी अच्छे आइडियाज निकाले होंगे, आप लोगों में से किन्हीं लोगों ने कुछ ठीक ठाक आइडियाज निकाले होंगे, किन्हीं किन्हीं लोगों ने मस्त आइडियाज निकाले होंगे। सो बुरा मानने की बात है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अभी आइडियाज निकाले हैं, वो भी बड़ी बात है, राइट। सो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ आइडियाज बताऊंगा कि हम एक्चुअली इवेंट को किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से आइडियाज हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पूरा स्ट्रक्चर में जाएंगे, बट अभी के लिए आप लोगों ने अगर कोई आइडिया निकाला है और वो मैच हो रहा है इससे, तो यस, वेरी गुड। और नहीं भी हो रहा है तो इट्स अ यूनिक आइडिया, राइट, आपका थॉट, बिकॉज आपका इवेंट आप कैसे भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो थ्रू सम आइडियाज कि कैसे हम सोच सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि ये जो कपल है उनकी लव स्टोरी थी, तो ये जो आइडिया है वो इसीलिए अच्छे से जाता है क्योंकि हम लोगों को हर किसी को एक इनविटेशन कार्ड तो भेजना ही, तो इनविटेशन कार्ड बहुत एक कॉमन चीज हो गई। सो व्हाट विल डू इज, कपल का जो स्टोरी है जिसके बारे में हम जानते हैं, हम कपल की वो स्टोरी बाहर लाना चाहते हैं कि कपल की एक्चुअली लव स्टोरी क्या थी, कैसे वो मिले, और वही जो पूरा जो स्टोरी होगा वो एक इनवाइट के फॉर्म में टर्न होगा। और वो जो इनवाइट का जो फॉर्म है, वो फॉर्म क्या होगा, सैंड आर्ट। आप सभी को पता होगा सैंड आर्ट क्या होता है, एक ग्लास होती है, उसके ऊपर कपल के फोटोज वगैरह बनते हैं, वेन्यू की इंफॉर्मेशन आती है, एंड वो पूरी स्टोरी डिजाइन होके हटती जाती है, आगे पीछे होता है, एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल्सो। सो लोगों जिनको इन्वाइट जा रहे हैं उनको भी मजा आ रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या उसके पीछे की स्टोरी है, और वहां जाके हमें क्या करना है। फर्स्ट टाइम। सेकेंड आइडिया इज गेस्ट की जो एंट्री हो रही है, राइट, सारे गेस्ट की जो एंट्री हो रही है। सो ये हम लोग ने क्या लॉजिक से डाला था वो मैं आपको बताता हूँ। सो इसके पीछे का आइडिया ये है कि जो भी गेस्ट अंदर आ रहे, ठीक है, उनसे हम अपने एक शैंपेन की बोतल पे सिग्नेचर लेंगे, 2 बॉटल पे सिग्नेचर। एक बॉटल तो आज ओपन होगी, एक बॉटल जो है 25 साल के बाद ओपन होगी, उनके 50th एनिवर्सरी में। तब तक लोग उसको रखेंगे नहीं रखेंगे, बट दिस इज अ गुड थिंग टू गिफ्ट कपल कि ये सारे लोग आए थे, और इस शैंपेन को अगर हम 50th पे ओपन करेंगे, वही लोगों को हमको वापस बुलाना है जो हमारे 25वीं एनिवर्सरी पे थे। नाउ दिस काइंड ऑफ थिंग्स माइट नॉट साउंड वेरी एग्जीक्यूटिव वाइज, कि आपको ऐसा लगता हो कि कैसे होगा, क्या है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बट अच्छा लगता है बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ रिलेशन वाला बिल्डिंग। ये ऐसी चीजें जब करते हैं ना तो अच्छा लगता है, चाहे वो उसको उस तरह से करे या नहीं करे, बट हम अपने साइड से ये चीजें पे फोकस करते हैं। दैट इज हाउ वी डिटेल थिंग्स, राइट। उसके बाद उनके बच्चे, मैंने आपको बताया था, वो लोग अभी 25 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं, उनके बच्चे काफी यंग है। तो हम लोगों ने क्या किया कि उनका जो भी कंसेप्ट हम लोग ने सेट किया जो इस तरह से था कि वो जो 25 साल की उनकी पूरी जर्नी है स्टार्ट टू एंड, जो हमको स्टेज परफॉर्मेंसेस करने हैं, वो परफॉर्मेंसेस को हमने ब्रेक डाउन किया। और जो उनके फैमिली में सबसे यंग है, जब वो लोग मिले थे, जब कॉलेज में थे, जब वो मिले, वो किस तरह से मिले, वो परफॉर्मेंसेस उनके फैमिली के उन 2 बच्चों ने की। फिर उनसे जो बड़े थे उनके कजिन्स उन्होंने की, फिर उनके भाई भाभी, और फिर वो लोग आए। द मेजर पार्ट स्टार्ट्स हियर कि ये 25 साल तो ठीक है, आगे के 25 साल कैसे होंगे। उनके मॉम डैड से हम लोग ने वो परफॉर्मेंसेस कराए, उनके मॉम डैड इन लॉस से हम लोग ने परफॉर्मेंसेस कराए, एंड वैसे वैसे करके हम 50th एनिवर्सरी तक ले गए। तो रेट्रो से मेट्रो तक हम लेके गए कि 25 साल की तो जर्नी ये थी, बट जो फनीएस्ट था कि 25 से 50 तक क्या होगा, जिसके अंदर पूरा इमेजिनरी फिक्शंस हम लोग ने यूज किया था, स्टोरी टेलिंग का पावर यूज किया था। दैट इज वेयर द फन बिगिंस, एंड लोग इन्वॉल्व होने चले करते हैं, और ब्राइड एंड ग्रूम भी सोचते हैं अरे वाह अभी क्या होगा, कैसे होगा, एंड वॉइस ओवर के साथ में हम लोग ने ऑफकोर्स ये सब चीजें की थी। उसके बाद में कपल लव्स ट्रैवल, राइट। सो कपल का हम लोग ने क्या किया था, कपल का रेडियो स्टेशन में हम लोग को लेके गए, उनकी हम लोग ने पूरी एक जर्नी रिकॉर्ड, कपल के साथ हम लोग ने मस्ती मजाक किया। तो जैसे आरजे हूँ मैं, हूँ या शारजे आपके साथ आज बात करूंगा, एंड जिस तरह से हम लोग ने कपल के साथ एक रिकॉर्डिंग की, प्लस ये जो डेस्टिनेशन इवेंट था, तो जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे ना, ये 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हम लोग ने वो सारे कार्स के अंदर डाल दी। अब वो जो कार जैसे ही चल रही थी, तो वो जो पूरी जर्नी है ना कपल की, उसमें प्ले हो रही है, और उन्हीं के हिसाब से सॉन्ग्स भी हो रहे हैं। तो 2 घंटे एक मस्ती मजाक और सॉन्ग्स वाला माहौल है। तो आप जब 2 घंटे ट्रैवल कर रहे हो तभी भी आप ऑलरेडी वो वाइब के अंदर आ चुके हो। नाउ दिस प्रूव्स कि जरूरी नहीं हम इवेंट पे ही सिर्फ कुछ करें, हम बैक एंड पे भी कुछ सोच सकते हैं कि कौन कौन से टच पॉइंट्स है। नाउ दिस इज वेरी बिग हिंट। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, अभी भी वीडियो को पॉज कर लो और सोचना चालू करो। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये तो मैं भी सोच सकता था, तो सोचो भाई, पॉज करो एंड सोचो, राइट। सो डेडिकेटेड सॉन्ग्स थे और ये सब चीजें बहुत मजा आई। नाउ इट्स एनिवर्सरी,
तो सब लोगों के दिमाग में ये तो आता ही होगा, फिर से शादी कराते हैं, फिर से शादी, किसी ने तो सोचा होगा, राइट? आई ट्रस्ट यू, किसी ने तो सोचा ही होगा. सो व्हाट यू कैन डू इज, हम लोग ने क्या किया एक्चुअली, वी कॉल्ड अ पंडित एंकर, फनी एंकर जो पंडित के कॉस्ट्यूम में पूरा का पूरा शो कर रहा था. एंड ही टुक अस 25 years back, but the pandit was very quirky at the same time. He was the anchor. So एंकर का एंकर, शादी की शादी, मस्ती वाली शादी, क्योंकि यहाँ पे रियल शादी तो नहीं करानी, ऑलरेडी वो लोग 25 साल से झेल रहे एक दूसरे, राइट? उसके बाद में ब्राइड लव्स नेटफ्लिक्स. नाउ यू हैड सीन कि हम लोग ने जो भी चीजें की है वो उनके लाइक्स डिसलाइक्स को मिला के जुला के इसी तरह से की है. हम लोग ने क्या किया, तो पूरा इवेंट था उनका 6 एपिसोड्स बनाया. एंड इवेंट हो जाने के बाद भी हम लोग ने वो एपिसोड्स रिलीज किए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड जो इवेंट के पहले था, फिर बीच में सो द हाइप वाज देयर, इवेंट के ऊपर हम लोग ने बाकी के एपिसोड्स किए एंड दे वर रिलीज्ड आफ्टरवर्ड्स. सो द मेमोरी वाज देयर विद द ब्राइड एंड ग्रूम. नेटफ्लिक्स लाइक 6 episodes of their whole anniversary, and which was very fun to watch. And the major theme was ट्रैवल का ही थीम हम लोग ने लिया था ऑन इवेंट, सो दैट दे लव ट्रैवल. सो देयर वाज डिफरेंट डिफरेंट जोन्स जहां पे ट्रैवल के स्टेशंस थे, एंड दैट इज हाउ वी क्रिएटेड होल थीम, राइट? सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ कंप्लीट थीम. एंड इसी तरह से हम थोड़ा सोचते हैं. एंड ये पूरी थीम नहीं थी, ये तो विदाउट स्ट्रक्चर वाले आइडियाज थे. ये तो मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए थे, स्ट्रक्चर में तो अभी हम जाने वाले इन द नेक्स्ट वीडियो. आप सभी को वो पता चल गया, 3-4 बार ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं. सो उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों ने एनिवर्सरी पे अभी तक नहीं काम किया कि कैसे वो चीजें हो सकती थी, सो मैंने ब्रीफ चेंज नहीं किया है, सेम ब्रीफ रखा है. द ओनली थिंग आई हैव पुट इन इज डेस्टिनेशन अब गोवा है. और ये जो कपल है जिनकी एनिवर्सरी थी, अब उनकी अगर हमें वेडिंग प्लान करनी है, नाउ दिस इज अ फिक्शनल ब्रीफ, राइट? वो तो एक्चुअल था, ये फिक्शनल ब्रीफ है. तो हम उनकी वेडिंग कैसे प्लान करेंगे, और मैं आपको डेस्टिनेशन भी दे चुका हूँ गोवा. आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि गोवा में कैसे कैसे. नाउ आई वांट यू ऑल टू टेक टुडेस का पूरा डे, आज का 1-2 दिन ले लो एंड वर्क ऑन दिस ब्रीफ एंड स्टार्ट कमिंग अप विद आइडियाज कि कैसे हम नए नए आइडियाज दे सकते हैं इस कपल को. एंड ट्रस्ट मी, टेक दिस कपल एज योर क्लाइंट, फर्स्ट क्लाइंट के जैसा लो. फिक्शनल क्लाइंट है, करण पूजा को इमेजिन करो, 2 कैरेक्टर्स लो गूगल से, उनको रखो अपने प्रेजेंटेशन, सोचो कि उनकी एनिवर्सरी या वेडिंग आप प्लान कर रहे हो, एंड फाइंड आउट 10 आइडियाज, एटलीस्ट 10 आइडियाज लाने का ट्राई करो, सो दैट यू नो कि 10 आइडियाज क्या आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो. एंड अगर आपको रखना है प्रेजेंटेशन में डालो या वर्ड पे डालो, एंड जस्ट कीप इट विद योरसेल्फ, किसी को हमको दिखाना नहीं है. एंड उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पे जब हम चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे हम प्लानिंग करते हैं. आई होप आप लोगों को ये वीडियो में बहुत मजा आई हो, आइडिएशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग का थोड़ा बहुत आप लोगों को एक फ्लेवर मिला हो, और आप लोगों की एक एक्सरसाइज हुई हो और आपको बहुत मजा आई. एंड अगर आप लोगों को ये चीज में मजा आई है तो आप इस चीज को कंटिन्यू रखना, इस चीज को स्टॉप मत कर देना ये असाइनमेंट के साथ, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी स्किल है. अगर आपको वेडिंग इंडस्ट्री में ग्रो करना है और ये चीज आपको पसंद आई है, सो आई वांट यू ऑल कि ये चीज को आप रखिए और इस चीज में अपनी रिसर्च को आप बढ़ाते चलिए एंड ट्राई टू क्रिएट अ बैंक ऑफ आइडियाज. जो बैंक ऑफ आइडियाज आपके लिए एक्ट करेगा, जब आप एक इंटरव्यू में जाएंगे और आप बोलेंगे मेरा ये आइडिया का बैंक है और ये आइडिया के बैंक्स में क्या क्या है, दैट विल हेल्प यू टू गेट सिलेक्टेड बिफोर एनी अदर प्लानर. किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, उनको आइडिया का बैंक बताएंगे, वो उनको कोई आइडिया पसंद है, यू कैन विन अ प्रोजेक्ट, राइट? सो इसी तरह से अपना एक आइडिया का बैंक बनाइए, वो आइडिया के बैंक के अंदर डेटा डालते जाइए, रिसर्च करते जाइए और अपने आइडियाज जो है उसको लिखते जाइए, एंड दैट इज हाउ यू ग्रो योर बैंक एंड योरसेल्फ एज अ वेडिंग प्लानर. सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, हम स्ट्रक्चर देखते हैं पूरा प्लानिंग का. सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.